डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कोरोना काल में एक आरोपों से निकले नहीं कि दूसरे घोटाले के घेरे में पंजाब की कैप्टन सरकार घिरती जा रही है। वैक्सीन मुनाफाखोरी के बाद फतेह किट घोटाले के आरोप सामने आए तो आज तक की टीम फतेह किट की रियलिटी चेक के लिए निकल पड़ी। जिस फतेह किट के बार बार टेंडर को लेकर इतना बवाल हो रहा है, उसको खोला गया तो नई बात सामने आई। किट के ऊपर 20 जरूरी सामान होने की बात लिखी गई है, लेकिन अंदर 17 आइटम ही मिले। जो सामान नहीं थे वो हैं डॉक्सीसाइक्लिन, लिवोसिट्रिजिन और तुलसी की पत्तियां। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को कोविड किट्स देने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया था फतेह किट्स। लेकिन कई कारणों से ये फतेह किट्स सुर्खियों में है और सरकार अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इन सुरक्षा किटों को, इन फतेह किटों को महंगे दामों पर खरीदा गया। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले फतेह किट का पंजाब सरकार ने 3 बार टेंडर निकाला। इसी को लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। एक आरटीआई के मुताबिक पहली बार 3 अप्रैल को टेंडर निकाला गया, जिसके तहत 837 रुपए के हिसाब से 16,668 किट खरीदे गए। 20 अप्रैल को दूसरी बार टेंडर निकाला गया। इस बार 1226 रुपए के हिसाब से 50,000 किट की खरीदारी हुई। कुछ दिनों बाद 7 मई को सरकार ने तीसरा टेंडर निकाला। इसमें 1338 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख किट के लिए ऑर्डर दिया गया। यानी 3 बार में 2,16,668 फतेह किट के टेंडर के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें भी हैरानी की बात यह है कि जिस फर्म को 2 बार टेंडर दिया गया, उसके पास ड्रग लाइसेंस भी नहीं है। इन किटों पर जो सबसे बड़ा सवाल किया गया वो ये कि सबसे पहली किट 837 रुपए में खरीदी गई थी और उसके बाद दूसरी बार कुछ ही दिनों में एक किट का कीमत रिवाइज करके दूसरा टेंडर फ्लोट किया गया, जिसकी कीमत 1226 हुई और उसके बाद कीमत फिर बढ़ा दी गई, 1338 रुपए में खरीदी गई। 3 बार ये किटें खरीदी गई। आखिर क्या कारण था कि बार बार इन किटों की कीमतें रिवाइज की गई? और इनमें से एक फर्म ऐसी थी जिसको ये किट्स अवार्ड किए गए थे और जिसके पास ड्रग लाइसेंस भी नहीं था। फतेह किट का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो सरकार ने जल्द जांच का भरोसा दिया है। हालांकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कुछ भी साफ साफ बोलने से बचते रहे। बिल्कुल कोई एलीगेशन ही हाईकोर्ट केस हैगा। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। लेकिन हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार से जो है वो सवाल बिल्कुल ਅਸੀਂ जवाब देंगे, ਅਸੀਂ रिप्लाई देंगे। घोटाले के आरोपों से घिरी पंजाब सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सूबे में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 1,252 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे के अंदर इस महामारी से 60 लोगों की जान चली गई। लुधियाना में डीएसपी हरजिंदर सिंह ने भी कोरोना से दम तोड़ दिया। फेफड़ों में संक्रमण के बाद हरजिंदर सिंह ने अमरिंदर सिंह से मदद की गुहार लगाई थी। कोरोना के केस पंजाब में भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। वहीं केंद्र सरकार के सबको फ्री वैक्सीन की बात पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए। आपको मालूम है आज जो रेट आए हैं अखबारों में, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आए हैं आप बताओ जरा, आपको मालूम होना चाहिए। जो कोवैक्सीन का रेट है 1410 रुपये है, जो अपनी इसका कोविशील्ड का रेट है 770 है और 1100-1200 रुपये स्पुतनिक का है। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है लेट लिया, उनको पहले लेना चाहिए था। कोरोना काल में लगातार घोटाले के आरोपों से घिरने के बावजूद पंजाब सरकार भविष्य में महामारी पर कंट्रोल करने के उपाय में जुटी है।